लगातार जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये संसद भवन से आप देख रहे हैं और इस वक्त सीधे रुक करेंगे वासु के पास। वासु, कहां पर आप मौजूद हैं? बजट भाषण पढ़ा जा रहा है, कई सारी छूट के साथ कुछ जेब पर असर भी पड़ने वाला है। आप कहां पर मौजूद हैं? अगर आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे बात भी करिए। बजट को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बजट का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और सेंट्रल बजट जो है वो आ रहा है, बजट भाषण जो है वो पढ़ा जा रहा है और लोगों को कई तरीके की उम्मीदें बजट के से रहती हैं, क्योंकि साल में एक बार तमाम तरीके की योजनाओं का जिक्र होता है, टैक्स स्लैब का जिक्र होता है और बड़ी बेसब्री से जो जनता है वो भी इंतजार करती है कि जो बजट है वो आए और लोगों को इसमें कुछ हद तक राहतें मिले और कुछ बेहतर आम लोगों के लिए आए। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की। बजट इस साल का आ गया है, कई सारी नई घोषणाएं, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात भी की गई है। अच्छी बजट काफ़ी सही था इस बार का, बहुत बड़े पैमाने पर छात्रों को रोजगार देने के वादा किया है। बाकी सरकार के ऊपर देखते हैं अब किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है सरकार, बाकी सही रहेगा। और बजट जो पढ़ा, आप युवा है, कई सारे रोजगार की बात और खासतौर पर स्वरोजगार को प्रमोट करने की बात भी जो है वो इस पूरे बजट में आई है। जी बिल्कुल, इस बजट से खासकर हम देखें तो स्वरोजगार को बहुत उन्होंने सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए काफ़ी काम किया है। और वैसे अभी जो समय भी चल रहा है भारत का, ये समय अभी उद्यमिता का समय चल रहा है, ये स्टार्टअप्स का समय चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का समय चल रहा है। तो इसमें ऐसे बजट आने ही चाहिए, ये स्वागतनीय विषय है और विद्यार्थी परिषद भी इसका स्वागत करती है ऐसे बजट का, क्योंकि अब यह है कि शिक्षा भी बहुत अच्छी हो चुकी है, शिक्षा सबको मिल भी रही है, पर उस शिक्षा के अनुरूप उतनी नौकरियां नहीं बची है। नौकरी उतनी है जितने आपकी मतलब कोई जितने पोस्ट अपने पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र रोजगार के लिए उद्यमिता में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, स्टार्टअप के लिए जाएं, नई नई जैसी योजना, स्टैंड अप योजना, विश्वकर्मा योजना, स्किल पार्क आ रहे हैं जगह जगह, इंक्यूबेशन सेंटर हर जगह इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का छात्रों को सीधा फायदा होगा। बहुत सारे रोजगार जनरेट किए जाएंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर करोड़ों रोजगार देने की जो बात है वो कही गई है। खुश है इससे, इस फैसले से? बिल्कुल, हम सभी खुश हैं और कहीं ना कहीं ये अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जो अभी आज भी मैंने अखबार में जब पढ़ा तो मैंने ये पढ़ा कि जब जो इकोनॉमी 7% से जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमें 80 लाख रोजगार हमें पूरे देश भर में निकालने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेंगे और इससे देश की आर्थिक व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ों देश में आगे बढ़ेंगे। तो इसका विद्यार्थी परिषद हार्दिक स्वागत करती है और निश्चित रूप से सारे विद्यार्थी वर्ग और सारे युवा जो हैं सभी इस बजट से काफ़ी खुश रहेंगे। 3 लाख रुपए तक की छूट भी दी गई है टैक्स स्लैब में, इसका भी हम स्वागत करते हैं। टैक्स स्लैब में छूट अगर जो अभी मिला है तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को ऐसे जो टैक्स में भरने में या फिर टैक्स में कहीं दिक्कत होती है उसके लिए काफ़ी सहायता रहेगा और कहीं ना कहीं ये बहुत ही खुशी का विषय है। और सरकार भी टैक्स को बढ़ावा देने के लिए, टैक्स को मतलब सही कराने के लिए इतना अपने काम कर रही है, तो इसके लिए काफ़ी ये स्वागत का विषय है। तो देखिए बजट का जो युवा है, जो यूथ है वो स्वागत कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बातें जो इस पूरे बजट में निकल कर आई हैं वो चाहे रोजगार को लेकर हो, शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करने को लेकर हो, और इन्हीं तमाम बातों का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा था। टैक्स स्लैब को लेकर अलग अलग राय जरूर लोगों की निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा एनालिसिस का भी विषय होता है और इस पे जो आर्थिक एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जरूर इसका आने वाले समझना होगा, तभी किसी तरीके के रिएक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब युवाओं के रोजगार की बात कही जा रही है, स्पष्ट किया है कि सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों के लिए 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करने जा रही है और साथ ही हायर एजुकेशन की जो 10 लाख लिमिट से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं सरकार की तरफ से, जो हायर एजुकेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उनको कुछ राशि चाहिए पढ़ाई करने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है और खासतौर पर जब इंटर्नशिप जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट कंपनीज के साथ और वो भी टॉप 500 कंपनीज के साथ दी जाती हैं, तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही या पढ़ाई के तुरंत बाद ही एक जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और उससे इन्हें सीधे तौर पर काफ़ी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में उनके लिए कैरियर की कई तरीके की जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है वो वहाँ पर
कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आएंगी। तो ये एक बड़ी सौगात है और लोगों को ज्यादा स्किल कैसे बनाया जाए, ज्यादा मैन पावर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे किया जाए, इस दिशा में कहीं ना कहीं ये सरकार का बड़ा कदम है। और जो युवा हमारे साथ थे वो यही चाहते भी हैं कि ये तमाम जो योजनाएं हैं जिनकी घोषणा की गई है वो प्रभावी रूप से लागू भी हो, ताकि इनका जमीनी स्तर पर आने वाले समय में लाभ भी मिले। अब इंटर्नशिप भी कराई जाएगी टॉप 500 कंपनीज के साथ, ये सरकार ने इस पूरे बजट में फैसला किया है। कितने खुश है, कितना फायदा मिलेगा इससे युवाओं को? युवाओं को फ़ायदा तो बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि जब इंटर्नशिप लगेगी तो उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा तो फिर युवा क्या है, युवा में उत्साहित बढ़ता है। उसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आगे अपने मतलब काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, किसी भी चीज़ का अगर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है। किसानों के लिए बहुत सारी जो घोषणाएं वो की हैं। सरकार का फोकस है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। हमारा देश भी ये कहा जाता है कि गाँव में बसता है, शहरों का तो विकास हो जाता है, गाँव में भी इस तरीके की योजनाएं पहुंचेंगी तो वो फायदेमंद होंगी। बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये जो गांव के जो लोग हैं उनको क्या है, एक तो एजुकेटेड नहीं होते मेन बात, और अभी सरकार ने बहुत नई चीज़ें भी निकाली हैं बहुत सारी, क्योंकि कि हमारे कैबिनेट मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हैं और उनको भी यही क्षेत्र मिला है, तो निश्चित रूप से किसानों का भी ध्यान रखा जाएगा इसमें। देखिए, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इसलिए मध्य प्रदेश के निवासियों को खासी उम्मीद है, किसानों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। मतलब मामा है तो बिल्कुल, मामा है तो मुमकिन है। हाँ। और मोदी सरकार 3 जो है उनका ये पहला बजट आया, पूरा बजट आपने देखा होगा। युवाओं के लिए उसमें बात है, डिफेंस सेक्टर में उसमें बहुत सारी बातें की गई, किसानों के लिए बहुत सारी बातें की गई, महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें की गई। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस बजट को? खुश हैं? टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक छूट है, ये तो बढ़िया चीज़ है वैसे। क्योंकि के सबको मतलब कुछ ना कुछ तो लाभ मिल रहा है। हर एक फील्ड का व्यक्ति है, किसी भी चीज़ में हो तो हर एक फील्ड में मतलब लाभ तो है। चलिए ठीक। तो देखिए, ये तमाम वो युवा है और जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे और इन्होंने और खुशी, तमाम जो प्रयासों के हासिल वसूली जो परिणाम होने, वो कोशिश है कि नौकरी सृजित हो, नौकरियां लोगों को मिले, और इसके लिए बहुत जरूरी है स्टार्टअप्स पर फोकस करना सरकार का। और वो स्टार्टअप के लिए भी यहां जो इस तरह से मुद्रा योजना के माध्यम से उसकी राशि को बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके सीधा डबल कर दिया गया है, तो ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत बेहतर और कारगर साबित होगा। और आजकल के युवा ज्यादातर जो स्टार्टअप्स की ओर जा रहे हैं उनके लिए लोन की प्रक्रिया भी और आसान होगी। इस बात का भी जिक्र वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, और राशि को तो बढ़ाया है ही गया, और साथ ही जो नए युवा जा रहे हैं या स्टार्टअप करने जा रहे हैं उनके लिए एक और बहुत बड़ी पहल ये की गई है कि इंटर्नशिप होंगी 500 बड़ी शीर्ष कंपनीज के लिए। बात करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, रायपुर भी अब स्टार्टअप्स का केंद्र बनता जा रहा है और स्टार्टअप करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। एक तो जो मुद्रा योजना की राशि है लोन की वो बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है। दूसरे, इंटर्नशिप के माध्यम से पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए फिर अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, एक पैटर्न सेट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर हमने यहाँ पर देखा है कि लगातार जो है वो नए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके चलते जो है वो कई सरकारी संस्थाएं भी खुली और ये कोशिश भी की जाती रही है कि युवाओं को जो है वो इंटर्नशिप के जरिए जो है अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। लाइवलीहुड कॉलेजेस यहाँ पर खोले गए थे बीजेपी के समय में। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, देखिए जो सक्षम है उनके लिए बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग जो ठेले चलाते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छी जगहों पे ट्रेनिंग ले, अच्छी जगहों पे उनको जो है वो मौका मिले ताकि वो बड़ी जगहों पे जा सके। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। देखिए, बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 500 जो टॉप जो संस्थान है, अगर हम बात कंपनियां हैं, वहां पर युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी ताकि बड़ी जगहों पे काम कर सके। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि आप जैसे लोग जो इस तरह से सक्षम नहीं हो पाते कि बहुत जो है इतना खर्चा कर सके, तो उनके बच्चे जो है उनके लिए काफी अच्छा है? देखिए, हमारा कहना है कि मोदी 3.0 में हमारा साफ संदेश ये है कि कम से कम बेरोजगार युवाओं और जिनकी छोटी छोटी जो दुकानदारी है तो उन लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। नई पहचान कायम करेगा ये बजट, मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।
तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और ये बजट को आम जनता से जुड़ा बजट बताया जा रहा है। आप ये देखिए कि बहुत सारी जो मुश्किलें थी युवाओं के सामने खासतौर पर, और आशीष देख रहे हैं कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएफ को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने की है, यानी कि जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं उन्हें शुरुआत से ही एक बहुत बेहतर फायदा देने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से रेणु, जिस ओर आपने इशारा किया, बहुत जरूरी, बहुत अहम पहलू है। बहुत से युवा जो अब अपनी शुरुआत कर रहे हैं करियर की और सैलरी पेड होंगे, तो ये ईपीएफओ की नई स्कीम उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उन लोगों से रिएक्शंस भी ले रहे हैं। वासु चौरे भोपाल से हैं, हमारे साथ ममता लांजेवार रायपुर से। वासु, मैं आपके पास लौटूंगा, वही सवाल जो मेरा ममता से था, चूंकि इंटर्नशिप योजना और उसके बाद मुद्रा योजना की राशि बढ़ाया जाना, ये दोनों ही पहलू जो ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं, जो एक उम्र उनकी 35, 38, 40 तक पहुंच गई है, लेकिन कोई रोजगार सेट नहीं हो पाया, तो मुद्रा योजना से उनको कुछ लाभ मिलेगा अपने व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए। और वे युवा जो अभी पढ़ाई करके निकले हैं और तलाश में है कोई इंटर्नशिप मिले या कोई काम करने के लिए, कोई एक्सपीरियंस करने के लिए, कोई ऐसी बड़ी कंपनी उन्हें हायर करे, तो वो 500 बड़ी लिस्टेड टॉप जो कंपनीज हैं उन्हें मौका देंगी कि आइए एक्सपीरियंस लीजिए, और फिर संभव है कि वो स्टार्टअप्स में जाए, रोजगार लेने के लिए बजाय वो रोजगार देने का काम करें। वासु। बिल्कुल, देखिए मुद्रा योजना एक बहुत ही सफल योजना रही है, और अब इसकी जो राशि बढ़ाई गई है इससे निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लगातार अगर मोदी सरकार के आप 3 कार्यकाल को देखते हैं, इसके पहले के 2 कार्यकाल को देखते हैं और ये तीसरा कार्यकाल है, ज़्यादा फोकस जो है वो स्वरोजगार पर किया गया है, और बजट में उसकी झलक भी जो है वो नज़र आ रही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वरोजगार पे फोकस बजट में नजर आया है सरकार का, राशि बढ़ाई गई है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जैसे युवा है वो अपने उद्योग स्थापित कर सके, रोजगार भी दे सके साथ में दूसरे लोगों को। जी बिल्कुल, अच्छी योजनाएं आ रही हैं सरकार द्वारा। बाकी आज आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम बजट जो है जो अभी आया है, इसको लेकर तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो आपने देखी होंगी। युवा कितने खुश है इससे? युवा बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि इस बजट में शिक्षा, मेडिसिन सब पे ध्यान दिया गया है, हेल्थ में ध्यान दिया गया है। शविष्कार योजना के तहत उनने एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया गया, तो युवा में काफ़ी जोश और उत्साह है, और बजट में काफ़ी युवा के तौर पे उनमें ध्यान देके बजट को पेश किया गया है। सरकार की ये कोशिश नजर आई है कि नौकरी देना तो एक जगह ठीक है, करोड़ों रोजगार बढ़ाने की बात की गई है, इंटर्नशिप की बात की गई है, लेकिन इसके साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा जैसी जो योजना है उनको भी बढ़ावा दिया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज के आप पहले देखें 2014 के पहले लोगों को लगता था कि रोजगार मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब, पर रोजगार सिर्फ वो नहीं होता है। रोजगार जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो विद्यार्थी या आगे चल के जो बिजनेसमैन बनता है, वो काफ़ी लोगों को रोजगार भी देता है, जिससे आज आमतौर पे। वासु, मैं आपके पास